A very warm good morning to all of you, all dear my students. How are you all? I hope all you are fit and fine at your places. So students, हमने last अपना lecture में epithelial tissue define किया था. We are discussing about the animal tissue. Now we have the connective tissue. Okay. So as the name says, connective tissue is a specialized tissue that connects bones with each other. जो आप नाम से ही देख सकते हैं, आप नाम से ही देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम बात कर रहे हैं. इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारे बोन्स एक दूसरे से, हमारा स्केलेटल सिस्टम है पूरा, वो एक दूसरे से कनेक्ट हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू ही होता है. ओके, कनेक्ट बोन्स टू ईच अदर, कनेक्ट बोन विद मसल्स एंड बाइंड द सेल्स ऑफ अदर टिश्यू इन द बॉडी. ये कनेक्शन किस चीज में होता है? हमारा बोन्स में, बोन्स का मसल्स के में, या बाइंड करता है एक सेल से दूसरे सेल्स को हमारा अदर टिश्यूज में जो हमारा पूरा का पूरा हमारा बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है. ठीक है. Thus they give rigidity and support by packing in around organs. ये क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एक हर एक ऑर्गन को, हम कह सकते हैं. ओके, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हमारे, आप देख सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे. द फर्स्ट वी हैव, इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल विच आर लूजली प्लेस्ड एंड लो इन नंबर. ये हमारे लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो कि हमारे थोड़ा लूजली होते हैं एंड हमारा लो इन नंबर में होते हैं. There are gel-like homogeneous intracellular substances called medium or matrix. इसमें कुछ जेल-like हमारे substances homogeneous intracellular substance present होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीडियम और मैट्रिक्स बोलते हैं. which forms the main bulk of connective tissue, जो कि हमारा मेन बल्क का फॉर्मेशन करते हैं कनेक्टिव टिश्यूज का. The living cells are embedded in a non-living intracellular matrix. हम कह सकते हैं जो हमारी लिविंग सेल्स है वो नॉन लिविंग जो हमारा इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है उसमें embedded होती हैं. The matrix is solid in bone and cartilage and fluid in blood. हम कह सकते हैं जो इसका मैट्रिक्स है वो हमारा सॉलिड, हमारा बोन को हम कह सकते हैं बोन एंड कार्टिलेज को हमारा, एंड फ्लूइड के फॉर्म में अगर हम कहेंगे तो हम ब्लड को कहेंगे. ठीक है. द मैट्रिक्स इज फाइब्रस एंड इट्स नेचर डिसाइड टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. जो मैट्रिक्स है हमारा वो फाइब्रस है एंड हमारा इसका नेचर डिसाइड करता है ये कौन से टाइप का हमारा कनेक्टिव टिश्यू है. फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. The connective tissue has main function of binding, supporting and packaging together different organ of the body. हम कह सकते हैं कि जो हमारा इसका मेन फंक्शन है बाइंड करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है, पैकेज करना है एक दूसरे ऑर्गन को हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट है. वन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, हम वी आर क्लासिफाइंग दिस, हमारे जो क्लासिफिकेशन अगर हम कहें कनेक्टिव टिश्यू का, तो कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ये हमारा टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमारे डिफरेंट क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है. The first we have the proper connective tissue, second we have the supportive connective tissue, third we have the fluid connective tissue. These 3 classes are further sub classified. Let us study. Okay, जो हमारी ये 3 क्लासेस है वो हमारे सब टाइप में भी डिवाइड है. अगर हम देखते हैं आगे कौन कौन सब टाइप है इसके. फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू जो हमारा है, देयर आर फाइबर्स एंड मैट्रिक्स कॉम्बिनेशन इन कनेक्टिव टिश्यू. इसमें फाइबर्स का एंड मैट्रिक्स का जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू में, इसके अकॉर्डिंग इसको हमारे सब टाइप में डिवाइड किया गया है. द प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स. हमारे जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू है वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी कि हमारा जो पहला वाला टाइप था वो इसके 3 सब टाइप होते हैं. फर्स्ट हमारा कौन सा? एरुलर, सेकेंड हमारा है एडिपोज एंड थर्ड वी हैव फाइब्रस. ओके, अगर हम एरुलर कनेक्टिव टिश्यूज की बात करें, among the skin and muscles around the blood vessels and nerves and the bone marrow, जो हमारा ये सारा होता है वो एरुलर कनेक्टिव टिश्यू हमारा लोकेटेड होता है यहाँ पे. These fills the space within the body. जो बॉडी में हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स या हम कह सकते हैं जगह पे हमारे स्पेसेस है हमारे, उसको क्या करता है? ये फिलअप करता है. एंड प्रोटेक्ट सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन एंड असिस्ट इन टिश्यू रिपेयर. जो ये क्या करता है? हमारा प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंटरनल ऑर्गन्स की, एंड उनको असिस्ट करता है टिश्यू रिपेयर में भी. द इरेगुलर शेप्ड सेल्स विद 2 काइंड ऑफ फाइबर्स विद मेड अप ऑफ कोलेजन एंड येलो मेड अप ऑफ इलास्टिन. जो हमारे 2 इरेगुलर शेप की सेल्स होती है हमारे 2 काइंड्स ऑफ फाइबर से मिलकर बनी होती है हमारे. पहला हमारा व्हाइट कलर का होता है जिसको हम कोलेजन कहते हैं, या दूसरा हमारा येलो कलर का होता है जिसको हम इलास्टिन बोलते हैं. एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स. कहाँ एम्बेडेड होती है? हमारे मैट्रिक्स में. और इसके स्ट्रक्चर मतलब हम क्या कह सकते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ये बना लेती हैं. अब इसमें डायग्राम में अगर हम जूम करें तो आपको कोलेजन फाइबर्स और हमारा यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि ये कोलेजन फाइबर जो है वो कैसे हैं हमारे, वो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए हमारा स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं.
Okay, they are most widely spreaded in the distributed in the body. अगर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे जो बॉडी में है वो वाइडली मतलब बहुत ज्यादा उसमें कंटेंट में पाई जाती हैं. इसका फंक्शन क्या है? डी टिश्यू बाइंड्स द स्किन विद अंडरलाइंग पार्ट. जो हमारा ये टिश्यू है इसका फंक्शन है हमारा स्किन को अंडरलाइंग पार्ट से ज्वाइन करना, ठीक है, बाइंड्स करना. Second, we have the adipose connective tissue. These also contains cells and the same yellow and white fibers. ये भी हमारे cells contain करते हैं और हमारे same हमारा जो yellow and white fibers से बने होते हैं. Yellow हमारा कौन सा था? हमारा elastin था. Fibers हमारा and white fibers हमारा था collagen. But the cells are modified to store fat. But इसकी जो cells होती हैं वो modify हो जाती हैं और किस चीज को store करती हैं? हमारा fat को. That means the cells of these tissue are filled with the fat globules. हम क्या कह सकते हैं जो इसकी सेल्स है वो हमारे फैट ग्लोब्यूल से भरी पड़ी होती हैं, ठीक है, उसमें फैट ग्लोब्यूल्स हम प्रेजेंट होते हैं. दीज सेल्स आर कॉल्ड एडिपोसाइट्स. ये सेल्स जो हमारी एडिपोस टिश्यू की कहलाती है जिसमें हमारा फैट स्टोर होता है वो हमारी एडिपोसाइट्स कहलाती है. इट इज फाउंड बिलो द स्किन एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन. की कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन के चारों ओर प्रेजेंट होते हैं. We can observe such cells in हम observe camel and blubber of whales. हम इन cells को कहाँ देखते हैं? हम इनको कहाँ observe किया है? हमारा जो कैमल का हम्प होता है, जो हम उठा हुआ होता है वो, और ब्लबर ऑफ वेल्स हमारा जो वेल्स के ब्लबर होते हैं उसमें. ओके, इसका फंक्शन क्या है? दे एक्ट एज अ फिलिंग टिश्यू एंड स्टोर फैट. ये हमारा फिलिंग टिश्यू की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसमें क्या स्टोर करते हैं? फैट का स्टोरेज हो रहा है. एंड दे कीप द बॉडी वार्म एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर. ये हमारे फैट की स्टोरेज की वजह से हमारी बॉडी को क्या रख रहा है? बॉडी को वार्म अप करके रख रहा है और हमारा एक इंसुलेटर की तरह भी काम कर रहा है. ओके, नाउ वी हैव द थर्ड वन, द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. दे आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड फाइबर्स बंडल विद एरुलर टिश्यू. हम क्या कह सकते हैं कि हमारे बहुत सारे एलोंगेटेड फाइबर से के बंडल से मिलकर बना होता है हमारा एरुलर टिश्यू के साथ. एंड these are of two types. ये हमारे दो टाइप्स का होता है, the tendon and ligament. This is very important for us. Tendon, they are made up of tough non-elastic white fibers. ये tough होता है नेचर में और हमारा नॉन इलास्टिक होता है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं होती है एंड व्हाइट फाइबर से मिलकर बना होता है. दे कनेक्ट टू द मसल टू बोन. ये बोन मसल को बोन से कनेक्ट करके रखता है. अगर हम बात करें कि कौन सा टिश्यू हमारा मसल टू बोन कनेक्शन में हेल्पफुल होता है तो हम जवाब में आएगा हमारा टेंडन. ओके, नेक्स्ट वी हैव द लिगामेंट्स. दे आर मेड अप ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलास्टिक येलो फाइबर एज वेल एज द व्हाइट फाइबर. ये हमारा स्ट्रॉन्ग होता है एंड दिस इज इलास्टिक. ये हमारा इलास्टिक होता है एंड येलो एंड व्हाइट फाइबर से मिलकर के बना होता है. द एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट कॉज स्प्रेन. ये एंड दे कनेक्ट टू द बोन टू बोन. अगर हम बात करें कि बोन टू बोन कनेक्ट करने के लिए हमारे कौन से कनेक्टिव टिश्यू होते हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे लिगामेंट्स कहलाएंगे. ओके स्टूडेंट, ये बात हुई हमारे कनेक्टिव टिश्यू की. आपने देखा कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या देखा था? हमारे तीन टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन में. द प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू. आज हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू के तीन सब टाइप्स थे वो डिफाइन किए. अभी उसके बाद हम सपोर्टिव एंड फ्लड की बात करेंगे, फ्लड कनेक्टिव टिश्यू की. इसमें भी हमने प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में देखा कि हमारे तीन कौन कौन से थे. हमारे इसको सब टाइप में डिवाइड करा था, यानी कि एरुलर, एडिपोज एंड फाइब्रस. तो हमने इन तीनों को डिफाइन करा कि एरुलर हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं एंड फाइब्रस हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं. These are very important for our study of the connective tissue. So learn it again and again and वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपको जो कंफ्यूजन है वो आपकी क्लियर हो सके. अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप when you are sitting to watch the video, आप अपने साथ कॉपी एंड पेन लेकर बैठिए एंड अपने सारे डाउट्स को लिखते हुए चलिए. Then we will discuss in the Zoom class or in the you can comment in the comment section also. Okay students, so till then just like the lecture and if you have any query, any doubt, just comment in the comment section. Otherwise, yeah, we will meet in the Zoom meeting. Thank you so much and take care yourself. Bye bye everyone.